कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों से भर देती है जिनके जवाब हमें कोई किताब नहीं देती, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही उन सवालों का उत्तर बन जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस व्यक्ति की ओर जिन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरी दुनिया को सोचने का नया तरीका दिया। ये कहानी है करुणा, ज्ञान और आत्म शांति के मार्ग की। ये कहानी है उस राजकुमार की जिसने सत्य की तलाश में सब कुछ त्याग दिया और संसार को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया। ये कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की और आप देख रहे हैं टेल विद फैक्ट। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में जन्मे सिद्धार्थ गौतम का जीवन शुरू से ही विशेष था। माता माया देवी ने उन्हें जन्म देने के 7 दिन बाद ही देह त्याग दी थी। बालक का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखा। महल में सुंदरता, संगीत, नृत्य और विलासिता का हर रूप उपलब्ध था। उन्हें तीरंदाजी, युद्ध कला, वेद शास्त्र और राजनीति की गहन शिक्षा मिली। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रही। जीवन का उद्देश्य समझ से परे था। 29 वर्ष की आयु में एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने विचार किया, अगर ये सब अटल है तो इसका हल क्या है? एक दिन रात के अंधेरे में अपने पत्नी और पुत्र को सोते छोड़कर सिद्धार्थ ने घोड़े कंठक पर सवार होकर महल छोड़ दिया। उनके साथ थे वफादार सारथी चन्ना। ये क्षण इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहलाया। जीवन के मोह से मुक्ति की ओर पहला कदम। वो जंगलों में गए, कठिन तपस्या की, कई गुरुओं से मिले, आलार कालाम और उद्दक रामपुत। 6 वर्षों तक भूखे प्यासे शरीर से कठोर योग साधना की, लेकिन ज्ञान अब भी अधूरा था। उन्होंने समझा कि अत्यधिक कष्ट या विलासिता दोनों ही मार्ग अनुचित हैं। उन्होंने एक महिला सुजाता से खीर स्वीकार की और इस क्षण को माना गया मध्यम मार्ग की शुरुआत। वे बोध गया पहुँचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे तप करने बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक अंतिम सत्य न मिले तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। 7 दिन और रातों के बाद पूर्णिमा की रात उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने 5 पुराने साधकों को पहला उपदेश दिया। ये दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया, 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। दुख की निवृत्ति संभव है, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। अष्टांगिक मार्ग शांति और मुक्ति की कुंजी है, जैसे कि सम्यक दृष्टि, चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। सम्यक संकल्प, हिंसा और बुराई से दूर। सम्यक वाणी, सत्य, मधुर और संयमित बोल। सम्यक कर्म, सही आचरण। सम्यक आजीविका, न्याय संगत जीवन यापन। सम्यक प्रयास, गलत से बचना। सम्यक स्मृति, सजग और सचेत रहना। सम्यक समाधि, ध्यान में स्थित रहना। बुद्ध का संदेश है प्रेम, करुणा और समता। बुद्ध ने उपदेश दिए, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। वह जिसने खुद को जीत लिया वह सबसे महान विजेता है। क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से, लोभ को उदारता से और झूठ को सत्य से। उन्होंने महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना की। महाप्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी बनी। ये स्त्री सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच के सभी भेदभाव को नकारा। उनके प्रिय शिष्य आनंद, सारिपुत, मोग्गलायन, महाकश्यप और अम्पाली जैसे लोग बने, जिन्होंने उनके संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, सभी घटित वस्तुएं नाशवान हैं, सावधानी पूर्वक जियो और शांति पूर्वक महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध का जीवन एक दीपक है।
जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में रोशनी भरता है। उन्होंने न कोई युद्ध लड़ा, न किसी सिंहासन पर बैठे, फिर भी उनका नाम आज संसार के सबसे बड़े मार्गदर्शकों में गिना जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में भटकाव, दुख या तनाव से जूझ रहे हैं, तो बुद्ध के शब्दों को याद रखिए। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ताकि आप भी अंधेरों से निकलकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ टेल विद फैक्ट, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है।